नमस्ते, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि 36th वीक के बाद किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आपको प्रिकॉशंस लेनी है, जो भी बच्चे के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो आपको इसी वीक में करनी होती है या इस वीक से पहले। ठीक, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया है कि 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से जो मैंने उसमें आंसर करे हैं, वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में जानिए कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं, कौन सी 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस वीक में नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं, अब आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। कोई भी भारी सामान नहीं उठाना, हैवी लिफ्टिंग जैसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, इस तरीके के काम करने से आपकी बॉडी में अननेसेसरी स्ट्रेन आ सकता है, कहीं पे कोई मसल क्रैम्प हो सकता है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ ऐसा भारी भरकम सा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी बकेट्स उठा के ले जा रहे हैं, बाल्टियाँ उठा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के काम से भी कई बार क्या होता है, हमारा जो नीचे जो हमारे बेली पे जो स्ट्रेन पड़ता है तो उससे वाटर लीकेज तक भी हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आपको कुछ कुछ एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में करते रहना चाहिए। हर अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग मंथ में अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन 36 वीक जब आ गया है, आप डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो इस वक्त आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसपे आपके मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। आप नॉर्मल सिटिंग योगा कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वॉकिंग करिए। वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉकिंग करना बहुत अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, प्लस उसमें कोई आपकी मसल्स पे स्ट्रेन नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप वॉकिंग और योगा ये 2 चीज़ करिए। लेकिन इस वक्त बाकी कोई भी अगर आप अदर एक्सरसाइज करते हो तो वो सब आपको स्टॉप कर देनी है। ठीक है, फोकस करना है सिर्फ वॉकिंग पर और योगा पे, वो भी सिटिंग योगा जो होते हैं, सिटिंग पोजीशन में जो भी योगा होते हैं जो आप इजीली कर पाओ। नेक्स्ट, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, आजकल ऐसा है कि वर्किंग वुमेन्स होती हैं तो उनका कल्चर, वर्क कल्चर ऐसा होता है कि वो लोग स्टार्ट कर देते हैं अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना। लेकिन इस वक्त वैसे तो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा बहुत ले भी रहे थे, लेकिन अब ये डिलीवरी का बिल्कुल क्रिटिकल टाइम आ चुका है, इस वक्त आप पूरी कोशिश करिए कि आप ये चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे भी आपके जो बेबी की डेवलपमेंट है वो काफ़ी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो स्मोकिंग और अल्कोहल आपको क्विट कर देना है। नेक्स्ट, आपको कैफ़ीन की जो इनटेक है वो कम कर देना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि किन किन चीज़ों में कैफ़ीन होता है। टी, कॉफ़ी, सोडा, इन सब चीज़ों में कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन लेकर आता है, जबकि हमें इस टाइम पे बिल्कुल हम डिलीवरी के लिए तैयार हैं, तो हमें तो हाइड्रेशन चाहिए, बॉडी में पानी चाहिए। और इस वक्त अगर हम अपने कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा करेंगे या बहुत फ्रिक्वेंटली लेंगे तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन आएगा। तो इस वक्त आप प्लीज़ कैफ़ीन को अवॉइड कर दीजिए, उसको लिमिट कर दीजिए। अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो उसका जो भी अमाउंट है वो मॉडरेट, वंस इन अ डे इतना कर दीजिए, ज़्यादा, इससे ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम मत करिए। नेक्स्ट, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है इस टाइम पे, जब आपकी ड्यू डेट इतना पास है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप कहीं पे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पे जाएँ, कहीं ऐसी ट्रिप बना लें कि बहुत दूर हो। ठीक है, वो बिल्कुल प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि वही मैंने बोला कि अननेसेसरी कोई झटका पड़ जाए ट्रैवलिंग में। ठीक है, या आप इतने समय के लिए ट्रैवलिंग में बैठे हो 5-6 घंटे से, तो इतनी देर तक सिटिंग पोजीशन भी अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे XYZ रीज़न होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आप इस वक्त कहीं पे भी दूर ट्रैवलिंग ना करें। बेस्ट ये रहता है कि आप घर पे करें, रहें और प्रॉपर रेस्ट करें इस टाइम पे। नेक्स्ट, आपको अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं जो प्री टर्म लेबर हैं, तो ये मत सोचिए कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी या हम किसी को बताएं नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई लीकेज फील हो रही है, कोई आपका डिस्चार्ज में ब्लड या ऐसा कुछ आ रहा है जो अनयूजुअल है, या फिर आपके जो बच्चे की मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है, हम फील कर पाते हैं ना कि हमारा बच्चा दिन में कितनी बार घूम रहा है, या जो भी जिस तरीके के मूवमेंट होते हैं, जिस तरीके के हमें कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, इस किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा है कि जैसा डेली होता है उससे थोड़ा अलग है, यूजुअल नहीं लग रहा है, कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनको बताना है। इसमें आपको बिल्कुल भी इसका इग्नोरेंस नहीं करनी है, पूरा अच्छे से अपने हर एक चीज़ को मॉनिटर और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको नहीं करनी कि इस वक्त आपको ना कोशिश करिए कि नॉन वेज ज़्यादा ना खाएं। रॉ एग्स हो गए, वो मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें इस लास्ट वीक में छोड़ दीजिए, क्योंकि इनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे से कुक नहीं हुए हैं, वो भी अंदर इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि लास्ट वीक में ये सब चीज़ें ना खाएं।
नेक्स्ट आपको पास्चराइज मिल्क या पास्चराइज मिल्क से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। इन्हें यूज़ करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम हॉट एक्सपोज़र नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहाना नहीं है। अगर आप कोई स्टीम या सोना बाथ वगैरह ये सब लेते हो तो ये सब इस टाइम पे मत लीजिए। मौसम चेंज हो रहा है तो आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी से नहाइए, हद से ज़्यादा गर्म पानी से आपको नहाना भी नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में समराइज़ करके मैं यही बोलूँगी कि जब आपकी पूरी प्रेगनेंसी निकल चुकी होती है तो ये लास्ट का जो 36 वीक है ना, ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया या कहीं पे भी ढील दी तो उसके थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी डिलीवरी में नेगेटिव इम्पैक्ट लाए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है, अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो करनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जहाँ आपने लिया वहीं पे आपके जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं और हार्मोनल चेंज से बहुत इंटरनली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो स्ट्रेस को प्लीज़ दूर रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी एक हेल्दी डिलीवरी हो तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और रेस्ट करना है, स्पेशली इन लास्ट के जो वीक्स हैं इसमें। और जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक हेल्दी डिलीवरी बिल्कुल कर पाओगे और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो नीचे वीडियो में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हैव अ हैप्पी हेल्दी डिलीवरी। थैंक यू।